जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि RWA का यूपी पुलिस का जब भी मॉक टेस्ट होगा, मैं जब दूँगी तो मैं आपके साथ में उसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। चूँकि इन दौरान मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं रही थी और बीएड के भी एग्ज़ाम्स चलने लगे थे, तो मॉक टेस्ट नहीं दे पाए। और फिर इसके बाद में कुछ दिनों बाद मैंने ऑफ़लाइन भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था टोहो का, जो आप परिचित होंगे इस बात से कि घटना चक्र का टो नाम का जो आता है। तो मतलब आज मैंने जो 3 तारीख का था RWA का मॉक टेस्ट यूपी पुलिस का, उसको मैंने दिया था। उसमें मेरे आप देख सकते हैं मेरे 110 क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर हम सेक्शन वाइज बात करते हैं तो ये मेरे ये रीजनिंग है, रीजनिंग में 43 और हिंदी में 35 और ये जनरल नॉलेज में 20। सबसे जो कम हुए हैं वो है मैथ का। इसमें मतलब इतना सिली मिस्टेक्स हुई हैं और टाइम ही कम पड़ जा रहा है मेरे को। लेकिन ये चीज़ें ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। ऑफलाइन जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम तो थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है कुछ क्वेश्चनों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं। उसमें ये हो रहा है कि हाँ, अगर टाइम कम पड़ रहा है तो क्वेश्चन हाँ मैथ के कुछ छूट जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मेरे ऑफलाइन में कितने आ रहे हैं, जो टो है तो उसमें मेरे स्टार्टिंग में तो 102 103 ऐसे आ रहे थे, लेकिन अभी 3 बार से मतलब ये मैं 7वां दे रही हूँ और 7वां जो उसका तो टोटल 10 होते हैं ना, तो हमने 7वां दिया इस बार। तो इसमें 128 क्वेश्चन सही निकले हैं। 2 बार से 118 सही निकल रहे थे और 2 बार मेरे 128 टोटल 150 में सही निकले हैं। तो मतलब यही है कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, धीरे धीरे प्रोग्रेस यही हो रहा है। अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है। बस यही है कि वहाँ कॉन्फिडेंस ही काम आएगा हमारा, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन और भी ज़्यादा गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मतलब जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रखें, डरे ना, क्योंकि उससे और क्या होगा, सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। बस यही मेरा थोड़ा सा इस चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू था कि कैसे कैसे करना है। डरना नहीं है कि अगर थोड़ा भी क्वेश्चन कम बन रहे हैं या दूसरे की ज़्यादा अच्छा बन रहा है तो क्या पता है शायद उसने PDF से कर लिए हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो अपने को देखें, अपने को ध्यान रखें कि हमारी कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और हमको कहाँ पर सुधार करना चाहिए। बस इतना ही बात थी। तो फिर मिलते हैं। अब अगर अगला मॉक टेस्ट होगा, अगर मैं दूंगी तो मैं आपके साथ में उसका ज़रूर रिज़ल्ट शेयर करूँगी।